दोस्तों टी20 सीरीज़ का तापमान अब उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां हर गेंद, हर चौका और हर विकेट इतिहास लिख सकता है। दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर खड़ी है और अब पूरा क्रिकेट जगत की निगाहें टिकी हुई है हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां तीसरा टी20 होने वाला है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया सीरीज़ में बढ़त लेने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही माहौल इतना गर्म हो चुका है कि हवा की चिंगारियां छोड़ती दिख रही है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और उनके तेज गेंदबाजों ने खुलकर चुनौती देते हुए कहा, पहला मैच इंडिया ने किस्मत से जीता था और दूसरे मुकाबले में उन्होंने हमारा ट्रेलर देख लिया। असली क्रिकेट तो अब दिखेगा। हम धर्मशाला में भारत को उसकी ज़मीन पर हराने आए हैं और इस बार हमसे कोई नहीं बच पाएगा। यानी शुरुआत से ही उन्होंने कोशिश की है कि भारत के मनोबल पर सीधा वार किया जाए, लेकिन जवाब भारत की तरफ से भी किसी तूफान से कम नहीं आया। सूर्या ने शांत लेकिन बेहद धारदार लहजे में कहा, हम बोलते नहीं खेलते हैं, जवाब मैदान पर देगा। उनके चेहरे की ठंडक और आंखों की आग बता रही थी कि भारत किसी डर या दबाव में नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ने के लिए तैयार है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बॉडी लैंग्वेज साफ बता रहा था कि यह मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं, जज्बे, दिमाग और इरादों की जंग होने वाली है। सवाल यही है कि अफ्रीका की बयानबाजी क्या भारत को डिगा पाएगी या सूर्या की युवा ब्रिगेड धर्मशाला में ऐसा तूफान खड़ा करेगी कि जवाब चौके और छक्कों की धारदार गेंदबाजी से मिलेगा। दोस्तों, हम आपको साउथ अफ्रीका के धमकी भरे बयानों को इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया तीसरा टी20 जीत कर सीरीज़ में बढ़त बना पाएगी? अपनी राय नीचे में कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को खेला जाएगा। यह रोमांचक मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा, जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक आंकड़ों की नज़र डालें तो मुकाबला हमेशा कांटे का रहा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 33 टी20 मैच खेले जा चुके, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 13 मैचों जीते हैं, जबकि भारत ने 19 मुकाबलों में बाजी मारी, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। यहाँ देखा जाए तो दोनों टीमें लगभग बराबरी पर खड़ी है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारतीयों को भी कम नहीं आंकना चाहिए और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका भारत के खिलाफ भारत में रिकॉर्ड अच्छा नहीं। भारत की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव, उप कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम किसी से कम नहीं। कप्तान एडन मार्करम के नेतृत्व में टीम के पास अनुभव और युवाओं का बेहतरीन मिश्रण है। बल्लेबाजी में एडन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, रिवाल ब्रेविस जैसे खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस-नहस करने का दम रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में मार्को जॉनसन और केशव महाराज भारत के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। इस मैच की खास बात यह है कि यह मैच धर्मशाला की पिच पर हो रहा है, जहां की परिस्थितियों में मौसम के हिसाब से बल्लेबाजी के अनुकूल रहती है। टॉस इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका मिलेगा। फैंस के लिए यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक जंग है, दो वर्ल्ड क्लास टीमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। भारत चाहेगा कि साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज हार का बदला ले, जबकि साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों की ताकत और पिछले प्रदर्शन को देखते हुए यह मुकाबला एक हाई वोल्टेज थ्रिलर होने वाला है, जिसमें हर चौका, हर विकेट, हर ओवर मैच का रुख बदल सकता है। इस मैच को लेकर साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों का भारतीय टीम पर बयानबाजी सीरीज को रोमांच बना सकती है। चलिए जानते हैं कि तीसरे टी20 को लेकर साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों और टीम इंडिया के बीच क्या जुबानी जंग हुई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे टी20 मैच से पहले माहौल लगातार गर्माता जा रहा। तीसरे टी20 में मिली जीत ने दक्षिण अफ्रीका के आत्मविश्वास को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यही कारण है कि तीसरे टी20 से पहले दोनों टीमों के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आमतौर पर टी20 से पहले खिलाड़ियों के बयान इतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग ही है। चंडीगढ़ की पिच पर कदम रखने से पहले ही दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने अपने तेवर तेज कर दिए हैं और हर बयान में साफ झलक रहा है कि वे मानसिक दबाव डालना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिल हुए तो माहौल अचानक बदल गया। उनके कदमों की चाल, चेहरे की कड़ाई और आवाज़ की धार सब कुछ बता रहा है कि मैच पहले से ही जंग छेड़ने आए हैं। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने तीखे लहजे में कहा, भारत ने पहला टी20 जीत लिया, बस इतना ही। लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने साफ समझा दिया कि असली साउथ अफ्रीका कैसे खेलता है।
अब भी जान चुके हैं कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। तीसरा T20 हम खेलने आए हैं। उन्हें भी पता नहीं चलेगा कि सीरीज़ का रुख कब बदल गया। हम टूरिस्ट बनकर नहीं आए, सीरीज़ उठाकर ले जाएंगे। मार्करम की बातों में केवल आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक तेज़ मनोवैज्ञानिक वार था। वैसा वार जो भारतीय टीम में शुरू होने से पहले दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। उनके चेहरे की कठोरता और बार बार मेज पर उंगलियां थपथपाना दिखा रहा था कि यह बयान वे लंबे समय से भीतर दबाए बैठे थे। मार्करम के बाद आए मार्को जंक्शन, उन्होंने तो बयानबाजी में मानो पेट्रोल डाल दिया। मुस्कुराते हुए लेकिन बेहद चुभते अंदाज में उन्होंने कहा, भारत में खेलना मुश्किल है, पर हम मुश्किलों से भागते नहीं, चुनौती देते हैं। चंडीगढ़ की विकेट हम पढ़ चुके हैं। भारतीय टॉप ऑर्डर को एक नई गेंद की जकड़ दूंगा। यह गेंदबाजी नहीं होगी, यह सीधा हमला होगा। जॉनसन की मुस्कुराहट पर किसी चेतावनी की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि वह भारतीय बल्लेबाजों को नाम के लिए बिना चुनौती दे रहे हों। उनकी आंखों में वही चमक थी जो किसी शिकारी की आंखों में होती है, जो शिकार को पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर कर दे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे अफ्रीकी खिलाड़ियों के। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।